वेलकम टू एग्ज़ाम सर्कल 5.6। मैं विनय। हमने पार्ट 2 तक में काफ़ी कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देख लिया है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके सिंबल्स क्या होते हैं। इसके बाद अगर हम सिंबल्स जान लेंगे तो उन सिंबल्स की मदद से हम एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक सिंबल ज़रूरी क्यों है हमारे लिए? अगर हमें वायर की स्टडी करना है तो हम सिंपल सा नोटबुक में क्या लिखेंगे? वायर। कब तक लिखते रहेंगे? इलेक्ट्रिक डायग्राम में हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं, ये वायर है, ये फिर से वायर है, इतनी लंबी वायर है ना, ऐसे। तो हम सिंपल सा इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक सिंगल लाइन एक वायर को रिप्रेजेंट करती है। अगर सिंगल लाइन कहीं भी सर्किट डायग्राम में दिख रही है तो हम उसे वायर समझेंगे। ये तो हो गया वायर, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ देखते हैं। जैसे लैंप को अगर हमें करना है तो क्या करेंगे? तो लैंप को हम सिंपल लैंप या बल्ब हो गया, ये कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे। इसके बाद अगर हमें कनेक्टिंग वायर को शो करना है, यानी ऐसे हम शो कर देंगे कि दो वायर हैं, एक ये आई है, एक ये दोनों कनेक्ट हैं, तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा। अगर यही दोनों वायर कनेक्ट नहीं है, निकल गया है, तो क्या करेंगे? तो हम इसको कुछ ऐसे शो कर देंगे, यानी ये जो वायर है ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। अब हम बैटरी कैसे ड्रॉ करेंगे? एक सिंपल सी वायर आ रही है, यहाँ पे एक हम बड़ी लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक बार बड़ी, एक बार छोटी, वायर बड़ी, फिर छोटी, वायर बड़ी, फिर छोटी। यहाँ पे हमने बड़ी से स्टार्ट किया था तो हम छोटी पे ही एंड करेंगे। और ये चीज़ यहाँ पे, जहाँ पे बड़ी है वो प्लस होगा और जहाँ पे छोटी वायर है वहाँ पे माइनस होगा। अगर आपको कहीं पे वोल्ट मीटर दिखाना हो तो क्या करेंगे? तो सिंपल से ऐसे है, वायर आएगी और बीच में एक रेजिस्टेंस वोल्ट है। इसी को अगर हमें एम मीटर दिखाना हुआ तो क्या करेंगे? ए लिख देंगे। वोल्ट मीटर वोल्टेज नापने के लिए यूज़ किया जाता है और एम मीटर करंट को मेज़र के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगर हमें एसी सोर्स को निकालना हुआ, मतलब जो करंट है वो एसी सोर्स से आ रहा है, तो क्या करेंगे? ऐसे कर देंगे और यहाँ पे ऐसे कर देंगे। इसका मतलब है एसी सोर्स है, जो भी करंट का है अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। इसके बाद हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले सिंबल देख लेते हैं। कुछ ऐसे जिगजैग लाइन बना देंगे और फिर लाइन। ये हमारा, ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। जो अभी हमने देखा था वो फिक्स्ड रेजिस्टेंस था। इसके बाद एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी आता है। सिंपल सा ऐसे 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 है और यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं रियोस्टैट। इस रियोस्टैट को हम और भी एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सी एक ऐसे वायर जा रहा है, फिर इसको हम यहाँ पे एक एरो खींच के ऐसे कर देंगे। इसका मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये फिक्स्ड नहीं है, ये चेंज होता रहेगा, राइट। इसके बाद देख लेते हैं की। अगर इस तरह हमने राउंड ब्रैकेट किया और यहाँ पे कर दिया तो ये क्लोज्ड की है। ये क्या है? ये क्लोज्ड की है। और अगर हमने यही हटा दिया तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारा ओपन की बन जाएगा। ओपन की है, ये पॉइंट है तो क्लोज्ड की। इसके बाद ये सिंबल जो होता है ये टाइपिंग की का होता है और ये स्विच का होता है। ये ऐसे स्विच कर सकते हैं। एक लाइन नीचे को लाए, एक छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। तो ये जो सिंबल है ये सिंबल होता है ग्राउंड का। ये ग्राउंड का सिंबल है। ये चैप्टर पढ़ने के लिए आप जितने भी मैंने ये सिंबल्स बताए हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, मतलब इन सभी का भी यूज़ नहीं होने वाला है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सर्किट डायग्राम इस चैप्टर में आपको मिलेंगे। अब ये देखिए आप, ये एक छोटा सा सर्किट है, डायग्राम है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक बैटरी कनेक्ट कराई है। यहाँ पे इस बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा है मैंने यहाँ पे एम मीटर लगाया हुआ है और मैंने यहाँ पे बल्ब लगा दिया है। बल्ब में कितना वोल्टेज आ रहा है एक साइड इसी तरह कनेक्ट करते हैं। जैसे बल्ब का निकालना है तो बल्ब के इधर वायर, इधर पॉइंट और इधर पॉइंट, इस पॉइंट से हम कनेक्ट कर देंगे एक वायर और बीच में लगा देंगे वोल्ट मीटर। तो हमें पता चल जाएगा कितना वोल्टेज बल्ब में आ रहा है और जितना करंट आ रहा है एम मीटर जितनी रीडिंग देगा उतना हमारा करंट हो जाएगा, करंट। और वोल्ट मीटर हमें वोल्ट पता चल जाएगा। रियोस्टैट से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना रेजिस्टेंस आ रहा है इस सर्किट डायग्राम में। और ये की है, क्लोज्ड है, इसका मतलब बल्ब अभी जल रहा है। तो ये एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम था। इसके बाद आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम ओम्स लॉ की। देखिए मैंने अभी सर्किट डायग्राम बनाया था, उसमें करंट फ्लो हो रहा था, वोल्टेज भी था, एम मीटर लगाया था करंट को नापने के लिए। तो ओम्स लॉ में क्या डिफाइंड है? ओम्स लॉ बेसिकली क्या कहता है कि जितना भी वोल्टेज किसी भी सर्किट में है
और जो करंट उस सर्किट में फ्लो हो रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, या फिर वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर उस सर्किट में वोल्टेज होता 50 वोल्ट का और करंट होता कितना, 10 एम्पियर का, सपोज दैट, तो इस वोल्टेज को अगर हम बना देते 60 वोल्टेज, ये हमारा जो वोल्टेज है यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया, तो इसका मतलब जो करंट है वो करंट डिक्रीज़ नहीं होगा, वो भी प्लस में जाएगा। अगर वोल्टेज प्लस में है तो करंट भी प्लस में जाएगा। हो सकता है 15 हो जाए, हो सकता है 20 हो जाए, कितना भी हो सकता है, लेकिन बढ़ेगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम होगा, या फिर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, करंट कम होगा तो वोल्टेज भी कम होगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है R, V इक्वल टू आई आर, हम यहाँ पे सिंपल सा बोलते हैं, और ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आता है, जहाँ पे R क्या है। अब यहाँ पे R क्या है? R हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और मैंने बताया था कि अभी रेजिस्टेंस मैंने इस सर्किट डायग्राम में बताया था कि एक लाइन और फिर वेरिएबल लाइंस, फिर ऐसे, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये होता है सिंबल। ये काम क्या करता है? ये करंट के फ्लो को कम करने का काम करता है। सपोज दैट यहाँ से आ रहा 5 एम्पियर का करंट और हमने यहाँ पे लगा दिया रेजिस्टेंस लगा दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 5 एम्पियर अब यहाँ पे नहीं होगा करंट, अब यहाँ पे सपोज दैट 4 एम्पियर आए, कुछ कम होके आएगा। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को कम करने का काम करता है किसी भी सर्किट में। तो हम रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैं इसको इरेज करता हूँ पहले। V इक्वल टू आई आर हमने फार्मूला देखा था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। तो R को यहाँ से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? V बाई आई। तो अगर हम यहाँ से R को डिफाइन करना चाहें तो ये रेशियो है, किसका? वोल्टेज और करंट का रेशियो है। R को हम अगर निकलता है तो हम इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल है रिप्रेजेंट करने का। अगर कहीं पे लिखा है 4 रेजिस्टेंस तो 4 ओमेगा इक्वल टू रेजिस्टेंस। 4 ओमेगा है तो आप समझ लेंगे 4 मतलब रेजिस्टेंस है 4 ओमेगा। और आपको ये याद रखना है कि 1 किलो ओमेगा जो होता है वो 1000 ओमेगा के बराबर होता है, 1000 ओमेगा। और जो 1 मेगा ओमेगा होता है वो 10 की पावर 6 हम कह सकते हैं ओमेगा के बराबर होता है। ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। 1 किलो ओमेगा इक्वल टू 1000 ओमेगा और 1 मेगा ओमेगा इक्वल टू 10 की पावर 6 ओमेगा।